स्टूडेंट्स एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 2021-22 इस वर्ष के लिए। कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन कॉमर्स वाणिज्य का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें पुराने जो क्वेश्चन पेपर है पिछले 3-4 सालों के, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है और साथ में ही मॉडल के पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी साथ में लिया गया है। तो कुल मिला के ये है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, और लेकिन हमको पूरे श्योर नहीं रहना है। हमको अभी अपने तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे तभी लिख पाएंगे। और पहला, मैं हर वीडियो में टिप्स देता हूं, यदि ओपन परीक्षा में पास होना है तो आपको कैसा लिखना होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। भले वो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन उससे संबंधित रिलेटेड कुछ बात आपने जो भी याद करके गए हैं उसको ज़रूर लिख कर आए, ठीक है। यदि वो उत्तर याद नहीं है तो भाई आपने जो याद किया है कम से कम उससे रिलेटेड कुछ बातों को लिख देंगे तो उसमें आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इजी चेक होगा इस बार पेपर, है ना। ज़्यादा हार्ड चेकिंग नहीं होना है, आप सब पास होना है, तो यही टिप्स अपनाएं। तो ये पहला पार्ट है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उत्तर है। पहला तो सही विकल्प चुनकर लिखे। एक्स लिमिटेड को बादल फटने से हानि हुई, ये किस प्रकार की घटना है? तो ये जो है प्राकृतिक घटना है, क्योंकि बादल फटने से हुई है वो प्राकृतिक घटना ही आएगा। बैंकिंग व्यवसाय करने वाली फर्म में साझेदारी की अधिक संख्या कितनी होती है? 20 होती है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती आंतरिक स्रोत है? तो यहाँ पर आएगा पदोन्नति। निम्न में से कौन सा निर्यात व्यापार है? तो विदेशों को माल भेजना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में हुई थी। दूसरा खाली स्थान है प्रबंध, कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तीसरा है रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती का बाह्य स्रोत है। खाली स्थान को बैंकों का बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक को। अंशों के क्रय विक्रय करने वाला बाजार क्या कहलाता है? शेयर बाजार। फुटकर विक्रेता उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। नौकरानी का कार्य आर्थिक करना क्रिया है। सत्य लिखिए। नौकरी के लिए आवेदकों को लुभाने की प्रक्रिया भर्ती है, तो सत्य है। प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों है, सत्य है। प्रबंध में जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं वे प्रबंध के निम्न स्तर कहलाते हैं, सत्य है। योजना और नियंत्रण का निकट संबंध है, सत्य है। प्रबंध के सभी स्तरों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, सत्य है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1980 में की गई थी, असत्य है। अंशों को बदलने लाभांश प्राप्त होता है, सत्य है। विज्ञापन धन का अपव्यय है, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। तो देखते जाएं दोस्तों प्रश्न उत्तर को भी। ई कॉमर्स शब्द का आशय लिखना है। ई कॉमर्स किसको कहते हैं? तो ई कॉमर्स एक इंटरनेट व्यवसाय होता है। जैसे हम मोबाइल जो है खरीदते हैं, किस्त में खरीदते हैं, ऑनलाइन पद्धति से खरीदते हैं। कोई भी होटल में जाते हैं, है ना, वहाँ नाश्ता करने के बाद अपन जो है पेड कर देते हैं मोबाइल के द्वारा। तो ये सभी जो है ई कॉमर्स के लाभ हैं, ठीक। साझेदारी संलेख क्या है? जब 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य व्यापार या किसी भी चीज़ की साझेदारी होती है उसको संलेख कहते हैं। देखिए वीडियो को सुनते भी जाना है, ऐसे भगा के नहीं देखना है। सुनेंगे तो दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा। तो एक बार 2-4 बार आप इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको बहुत सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। प्रश्न चौथा, बहुराष्ट्रीय निगम से क्या आशय है? बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं? जो अपने देश की तुलना में 1 से अधिक देशों में वस्तु सेवा का उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, उसको बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। उदारीकरण क्या है? व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा देना उदारवाद होता है, ठीक है। नौकरी के इच्छुक व्यक्ति के किन्हीं 2 व्यक्तिगत गुण लिखे। तो जो व्यक्ति नौकरी चाहता है उसके क्या गुण होते हैं? देखिए, जिस पर के लिए आवेदन किया है उस कार्यों का विवरण एवं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। अपनी योग्यता और कमियों की सूची तैयार कर लेता है, ठीक है। गति अध्ययन का मतलब क्या होता है? तो कार्य दक्षता को मापने की एक तकनीक है गति अध्ययन। यह तकनीक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के समय अध्ययन के अंतर्गत आता है। पर्यवेक्षक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो पर्यवेक्षक के 2 कार्य निम्नलिखित है। कर्तव्य और जिम्मेदारियां समझना, कार्यों को करवाने की योजना बनाना, है ना। इंग्लिश में हम सुपरवाइजर बोलते हैं। सुपरवाइजर क्या करता है ना, लेबर को जो है काम करवाता है, अपने अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनसे वो काम लेता है। ऋण पत्रों की 2 सीमाएं लिखिए।
तो ऋण पत्रों की 2 सीमाएं निम्नलिखित है। वित्तीय संस्थाओं की उपेक्षा की प्रवृत्ति होती है। कंपनी द्वारा निगम की उस साख पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शेयर बाजार तो आप जानते ही हैं दोस्तों, शेयर मार्केट सुने होंगे, है ना। शेयर बाजार कैसा बाजार होता है? कंपनियों के शेयर को बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं। प्रबंध क्या है? देखिए, प्रबंध का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्य और समन्वय करना ही प्रबंध कहलाता है। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में 2 अंतर लिखिए। तो स्थायी पूंजी ऐसे उपकरण जहां व्यवसाय शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संपत्ति निवेश शामिल है, जबकि कार्यशील पूंजी वह नकद या अन्य तरल संपत्ति जिसका उपयोग व्यवसाय दैनिक कार्यों को कवर करने के लिए करता है, जैसे बिलों का भुगतान करना। निरख पत्र क्या होता है? क्रेता के द्वारा लिखे गए पूछताछ के पत्र के उत्तर में विक्रेता द्वारा भेजे गए वस्तुओं के भाव को निरख पत्र कहते हैं। प्रश्न 14 से 19 तक 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बैंकों के ग्राहकों को एटीएम से होने वाले 3 लाभ। अब एटीएम से होने वाले लाभ तो आप सभी को पता है ना। समय, पहला देखिए, बहुत सारा बता देता हूँ। समय का बचत होता है, ठीक है ना। आपका समय का बचत हो जाता है इससे। लंबी लाइन, बैंक में आप लंबी लाइन लगाते हैं, है ना, तो एटीएम में लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हमको तुरंत धन की आवश्यकता है, तुरंत वहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं, जबकि बैंक पे जाएंगे, लाइन लगाएंगे, है ना, हमारा नंबर आएगा तब पैसा निकलता है। तो इतनी सारी इसमें सुविधा होती है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 3 नियम लिखिए। वे नियम निम्नलिखित है दोस्तों। व्यवसाय का लाभ तथा अन्य सभी साझेदारों में समान अनुपात। साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। किसी साझेदार को कोई वेतन एवं पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। प्रशिक्षण के 3 महत्व लिखिए, है ना। संगठन का महत्व होता है, व्यक्तियों के लिए महत्व होता है, कर्मियों और मानवीय संबंधों का महत्व होता है, ठीक है। किन्हीं 3 प्रकार के वित्तीय प्रेरणाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर प्रेरणाओं को वर्णन एक साथ कर दिया हूँ, आप पॉइंट बनाकर भी कर सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट बन जाता है दोस्तों, देख लेना पढ़ के। पैकेजिंग को विपणन के एक क्रिया के रूप में समझाइए। तो पैकेजिंग क्या होता है? जब माल प्रोडक्ट, जैसे साबुन बनाने वाली कंपनी ऐसी साबुन को नहीं बेचता है ना, उस पर लेबल लगाता है, अपनी कंपनी का ब्रांड चिपकाता है। जैसे लक्स साबुन है ना, तो लक्स के खड्डे में उसको डालकर पैक करके भेजा जाता है। तो यही होता है पैकेजिंग, ठीक है। इसी को आप उदाहरण से ही समझा सकते हैं। विज्ञापन के 3 महत्व लिखिए। विज्ञापन यानी आपने मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, है ना, और टीवी में भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसी को विज्ञापन कहते हैं। बाजार का विस्तार, इससे क्या है? बाजार का विस्तार होता है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, बड़े पैमाने का उत्पादन संभव होता है इससे, ठीक है। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। देखिए, इसके बाद है 20 से 23 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। तो प्रबंध के महत्व को लिखना है। तो प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रबंध एक माध्यम है जो उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करता है। 4 नंबर के सवाल है, इसलिए 4 पॉइंट में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो बाकी को नोट कर लेंगे। टेलर द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यह है टेलर के द्वारा प्रतिपादित 4 संबंध। कार्य के एक वास्तविक विज्ञान का विकास, कामगारों का वैज्ञानिक चयन, कामगारों का वैज्ञानिक शिक्षण और उनका विकास, लोगों और प्रबंधों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग। पूर्वांश अधिकार के प्रकार लिखे। तो पूर्वाधिकार अंश के प्रकार है असंचयी पूर्वाधिकारांश, संचयी पूर्वाधिकारांश, परिवर्तनीय पूर्वाधिकारांश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो इस प्रकार 4 प्रकार हो जाते हैं इसके। अंशधारियों के दृष्टिकोण से समता अंश के लाभ लिखिए। समता अंश के लाभ निम्नलिखित है। प्रबंधकीय क्रियाओं में हिस्सेदारी, लाभांश के रूप में अधिक आय, पूंजीगत लाभ अर्जित करना।
प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक बाजार क्या होता है? प्रतिभूतियों के नवीन निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन कोष जुटाना है, जबकि द्वितीयक बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लिए निरंतर और तात्कालिक बाजार उपलब्ध कराता है। वित्तीय संस्थाएं म्यूचुअल फंड अभिगोपक व्यक्तिगत निवेशक है। शेयर दलाल जो शेयर बाजार म्यूचुअल फंड व्यक्तिगत निवेशक के सदस्य है। प्राथमिक बाजार में सूचीबद्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें आवश्यकता होती है। तो ये 4 अंतर हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद मुद्रा और बाजार में अंतर। तो मुद्रा और बाजार में निम्नलिखित अंतर है दोस्तों। मुद्रा बाजार का संबंध अल्पकालीन कोष से है, जबकि पूंजी बाजार का दीर्घकालीन से है। मुद्रा बाजार में व्यापारिक पत्र, जमा पत्र, वाणिज्यिक पत्र लेन देन होता है, जबकि पूंजी बाजार में ऋण, बांडों, अंशों, प्रतिभूतियों आदि का लेन देन होता है। अब बाकी प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक नेक्स्ट अगले पार्ट वीडियो में, क्योंकि इसकी लंबाई जो है बढ़ जाने से वीडियो देखने का मन जो है वो उग जाता है दोस्तों। बहुत लोग को मैं देखा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 10 से 12 मिनट वीडियो बनाता हूँ। 20 से 25 आधे घंटे का वीडियो कोई देखता नहीं है, इस वजह से 2 पार्ट में इसको बनाया जा रहा है। तो 23 से 27 के लिए ज़रूर वीडियो देखें। इसके जस्ट बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएगा जल्द।